नीट विवाद पर आए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर कोटा के छात्र और शिक्षकों का क्या कहना है, जरा वो आपको दिखाते हैं। नीट परीक्षा में हुए गड़बड़ झाले के बाद देश भर में उसका विरोध हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान जो एनटीए उसकी तरफ से एक प्रपोजल दिया गया जिसमें कहा गया कि 1563 जो बच्चे हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उनको उनकी परीक्षा दोबारा कराई जा सकती है। लेकिन जिन्होंने याचिका दायर की है, कोटा में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मोशन के जो डायरेक्टर हैं नितिन विजय, इन्होंने 20,000 बच्चों के साथ में याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में। सर, आज जिस तरह का प्रस्ताव दिया गया है एनटीए की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, क्या मानते हैं आप इसको और क्या इससे संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट तो नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट कम से कम इसका संज्ञान ले रहा है। ये बहुत ही अहम मुद्दा है। 3 मेजर मुद्दे थे। इन 1563 बच्चों को किस बेसिस पे ग्रेस दिया गया, तो चलिए इस ऑर्डर को मान लेते हैं कि 1563 बच्चों को अलग हटा दिया गया है और उनका एग्जामिनेशन दोबारा होगा। और दूसरा मुद्दा ये है कि जो टाइम लॉस की बात हुई है, जो गड़बड़ी हुई है, सवाई माधोपुर में गड़बड़ी हुई, बच्चों को दोबारा एग्जाम देना पड़ा, ये गड़बड़ियाँ तो बहुत जगह हुई है। तो जिन्होंने शिकायत नहीं करी थी इन 1563 के अलावा, क्या उनको दोबारा एग्ज़ाम का चांस नहीं देना चाहिए? तीसरा और सबसे अहम मुद्दा जो शायद हम इन 1563 बच्चों के अंदर दबाने का प्रयास कर रहा है एनटीए, वो है लीकेज, यानी कि चीटिंग हुई है। इसके 2 प्रमुख जो आपको सबूत दिखाई देंगे, वो दिखाई देंगे एक तो गुजरात की एफआईआर में और दिखाई देगा पटना की एफआईआर में। जब पटना की एफआईआर में लिखा हुआ है कि बच्चे ने बोला है कि रात को उसको पेपर मिल गया था और जो सवाल रटवाए गए वही अगले दिन सुबह आए, गुजरात में भी इसी बात की सिमिलर तरह की बात बोली गई है, तो क्यों नहीं वापस इस लीकेज पे बात करी जाए? हमारी डिमांड ये है कि एनटीए उन सभी सेंटर्स को आइडेंटिफाई करे जहां पर गड़बड़ी हुई है। अगर एनटीए चाहेगा तो उन सेंटर्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, क्योंकि जिन सेंटर्स पे अबव एवरेज नंबर आए हैं, जिन बच्चों के 700 से ऊपर नंबर आए हैं, उन सेंटर्स को आइडेंटिफाई करे और अगर वो एग्जॉर्बेंटली हाई हैं तो उनको आइडेंटिफाई कर कर उनको डिस्कार्ड कर कर उनकी वापस परीक्षा 23 जून को कराकर 30 जून को रिजल्ट लाया जाए और जेई मेन की तरह नॉर्मलाइज कर कर इसका रिजल्ट वापस दिया जाए। कल हमारी सुप्रीम कोर्ट में वापस हियरिंग होने की उम्मीद है और जब हमारी वापस हियरिंग होगी, पूरी उम्मीद है कल हमारी हियरिंग होगी, तो उसी के लिए हम दिल्ली भी अभी जा रहे हैं ताकि वहाँ पर अपनी बात को बहुत अच्छे से रख पाएँ। सबूत भी जो बच्चों ने हमारे पास भेजे हैं उसको हम इकट्ठा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो जंग थोड़ी सी जीती गई है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत 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 धन्यवाद कि उन्होंने संज्ञान लिया, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी चल रही है, समर बेंच का ये उठाना बहुत आवश्यक था। तो कुछ लड़ाई जीती गई है, पर अपनी बात अगर दम से रखेंगे तो आगे भी ये जरूर अच्छे से होगा। बच्चे भी हमारे साथ हैं, क्या जिस तरह का निर्णय हुआ है उससे आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं सर, मेरे इस साल 595 मार्क्स हैं, पर मेरी रैंक है 88,000, जो कि लास्ट ईयर 595 पे रैंक थी लगभग 30,000 के आसपास। तब कॉलेज मिल जाता था कोई ना कोई, पर अभी 88,000 रैंक पे ना कोई कॉलेज नहीं मिल रहा, बीडीएस भी कुछ नहीं मिल रहा। उससे क्या करें? अब क्या सोचे, 30,000 का फ्लक्चुएशन आ गया रैंक में। इतने बच्चे एक साथ इंक्लूड नहीं हो सकते कहीं से भी। आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या अब जिस तरह का भी निर्णय हुआ है उससे आप कितने संतुष्ट हैं और क्या अब आप लोगों की मांग है? संतुष्ट तो नहीं है, मतलब जो नंबर आ रहे हैं वो ये बात कि जितने नंबर आ रहे हैं उस पर मेडिकल कॉलेज अच्छा नहीं मिल रहा है। 650 तक जिनके नंबर हैं उनको अभी तक कंफर्म नहीं है कि सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब बहुत से लोगों के 4th या फिर 3rd या 4th ड्रॉप है, तो उनको कितना बुरा लग रहा होगा कि हमने पूरे साल में इतने सालों मेहनत करके भी हम लोग इतने मार्क्स लाए तब भी हमें मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा। तो वो एक बात है। और हम लोग हैं, हमें आगे वापस पेपर देना है, तो भी डीमोटिवेशन फील हो रहा है कि क्या प्रूफ है कि अगले साल ये चीज़ वापस नहीं होगी। तो बस यही है कि इसको एकदम क्लियरिफाई करें कि अगले साल नहीं होगा या फिर आने वाले किसी के साथ नहीं होगा। और अभी पूरा जस्टिफिकेशन चाहिए कि नीट में ग्रेस मार्क्स, री नीट और लीकेज का, तो ये सब। तो सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद थोड़ा सा निर्णय जरूर हुआ है, लेकिन जो स्टूडेंट है उनको और काफ़ी सारी जो है उनकी मांग है। कुल मिलाकर दोबारा एग्ज़ाम कराने की मांग पुरजोर तरीके से की जा रही है और कोटा से जो याचिका दायर की गई है 20,000 विद्यार्थियों के साथ, उस पर भी सुनवाई जल्द होगी। उम्मीद की जानी चाहिए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने दखल किया है और एनटीए ने एक कदम आगे बढ़ाया है, आने वाले दिनों में बच्चों के हित में और ज़्यादा अच्छे अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। नीट परीक्षा में अनियमितताओं की शिकायतों को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि जिन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, क्योंकि परीक्षा में उन्हें देरी से प्रश्न पत्र दिए गए थे, उन सभी 1563 छात्रों का ग्रेस मार्क्स रद्द किया जाता है। और इस बात की अनुशंसा खुद
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसने जो नीट एग्ज़ाम आयोजित करता है, जो एजेंसी, उसने खुद सुप्रीम कोर्ट को कहा कि कल 12 तारीख को एक बैठक हुई थी कमेटी की और उसमें ये फैसला लिया गया था कि जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है, ग्रेस मार्क्स को रद्द किया जाएगा। लेकिन जिन छात्रों का ग्रेस मार्क्स रद्द किया जाता है उन छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए की बात मान ली। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिला था वो उनके पास दो विकल्प हैं, या तो वो दोबारा परीक्षा दें और ये परीक्षा 23 जून को आयोजित की जाएगी, या नहीं तो अगर वो परीक्षा में नहीं बैठते हैं तो उनका जो ओरिजिनल मार्क्स था बिना ग्रेस मार्क्स का वही अंक या मार्क्स मान्य होगा। तो जिन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिया गया था उन्हें अब दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया गया है और जो छात्र परीक्षा नहीं देना चाहते उन्हें बिना ग्रेस मार्क्स के जितने नंबर उनको आए थे वही मान्य होगा। ग्रेस मार्क्स को लेकर एक बड़ी शिकायत थी छात्रों की। अलग अलग 23 सेंटर पर 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे और इसको लेकर छात्रों में भयंकर रोष था, उनकी नाराज़गी थी और कई याचिकाएं दाखिल की गई थी। उसमें से एक महत्वपूर्ण याचिका इसी बात को लेकर थी। बाकी जो याचिका दाखिल की गई है, चाहे वो पेपर लीक का मसला हो या एसआईटी से पूरे मामले की जांच करने का मामला हो, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को 2 हफ्ते का समय दिया है। उनको नोटिस जारी किया है और उनसे 2 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है और इन सभी याचिकाओं की सुनवाई 8 जुलाई को होगी और उसमें ये फिर फैसला होगा कि बाकी जो शिकायतें हैं, बाकी जो याचिकाएं हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करके आगे फैसला करेगा। एक महत्वपूर्ण फैसला ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है जो 6 जुलाई से शुरू हो रही है उस पर रोक लगाने से फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है और इसके पीछे संभवतः तर्क ये है कि 8 जुलाई को चूँकि सुनवाई होनी है और जो याचिका लगाई गई है उसमें एक याचिका ये भी है कि पूरी परीक्षा जो ली गई है उसे रद्द करके दोबारा परीक्षा ली जाए। तो अगर उस पर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट करता है तो जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है जो 6 जुलाई से शुरू होगी वो खुद ब खुद रद्द हो जाएगी। तो इसलिए अभी फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग की प्रक्रिया को पर रोक लगाने से इनकार किया है क्योंकि उसका कोई अभी मतलब भी नहीं है। बाकी जो याचिकाएं हैं, जैसा मैंने कहा, चाहे वो पेपर लीक का मसला हो, चाहे अब बाकी अनियमितताओं का मामला है, उन सब से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को सुनवाई करेगा और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को इसके पहले अपना जवाब दे देना है। जिन छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया गया है, जो 1563 छात्र हैं, उनकी परीक्षा 23 जून को होगी और सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने बताया है कि 30 जून तक इन सभी छात्रों का रिज़ल्ट घोषित कर दिया जाएगा ताकि 6 जुलाई से जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो शुरू की जा सके।